तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी थोड़ा अलग है, जो हमारे साथ शेयर किया है कुलदीप भाई ने, जो बिलोंग करते हैं कानपुर से। उनका रोज का काम था, फ्लिपकार्ट में जॉब करते थे। तो 6 महीना पहले की बात है। कुलदीप भाई बताते हैं 6 महीना मेरे साथ पहले ये घटी हुई घटना है, जो मेरे को ड्यूटी जो मैं जॉब करता था उसको छोड़ने पे मजबूर कर दिया। तो अभी तो नहीं करते हैं, पहले करते थे, अभी तो उन्होंने छोड़ दिया। जिसके लिए छोड़ा वो हमको जो है उन्होंने शेयर किया अपने तरफ से, तो हम आप लोग को बता रहे हैं। तो अब कुलदीप भाई बताते हैं कि 6 महीना पहले की बात है। मैं अपना काम खत्म करके ही जा रहा था, तो एक लास्ट ऑर्डर मेरे पास आया, एक मेल आया। तो हमने सोचा यार चलो ये भी नज़दीक का ही है, 2 किलोमीटर दूर का ही था उनके घर के पास का। तो उन्होंने सोचा चलो ये भी जो है डिलीवरी कर देते हैं और अपना टारगेट भी पूरा हो जाएगा। तो कुलदीप भाई उस पे गए, जो भी डिलीवरी का लोकेशन था वहाँ पे गए। वहाँ जाने के टाइम पे वो 2 किलोमीटर रेंज में उनका घर जहाँ से था वहाँ से 2 किलोमीटर दूर पे ही था जहाँ पे उनको जो डिलीवरी करना था। तो कुलदीप भाई वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे एक बिल्डिंग बनी हुई थी और फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर 10 माले की बिल्डिंग बनी थी वहाँ पे। तो उनको थर्ड फ्लोर पे लेके जाना था। थर्ड फ्लोर पे 401 में 106 में उनको जो है कोरियर को हैंड ओवर करना था। तो कुलदीप भाई वहाँ से निकले और बिल्डिंग पे चढ़े। चढ़ने के बाद सीधा जब 401 के पास डोर के पास पहुँचे तो उसको नॉक किया। नॉक करने के बाद वहाँ से एक मेल की आवाज़ आई लड़की की। उन्होंने कहा कि डोर ओपन है, अंदर चले आइए। अंदर चले आइए ये भी उनको कुलदीप भाई को कुछ अजीब लगा, लेकिन अंदर गए। बस बोले मैम कहाँ हैं आप? तो अंदर से एक लड़की थी जो वाइट कपड़ों में थी और मतलब उस तरफ का फेस करे हुए खड़ी हुई थी। तो कुलदीप ने बोला कि मैम आपका ऑर्डर है। बोले वो टेबल पड़ा वहाँ पे रख दो और आप चले जाइए। बोले कि ऑनलाइन पेमेंट मैं कर दे रही हूँ। तो बोले ठीक है, कुलदीप ने बोला और उसके बाद पेमेंट कर दिया। चलो आ गए, कुलदीप भाई घर को आ गए। उनको थोड़ा अजीब तो लगा कि लड़की उस तरफ फेस करके खड़ी हुई थी और हमसे कोई बातचीत भी नहीं बोली, ऑर्डर रख दो चले जाइए। दूसरे दिन सेम टाइम उसी टाइम पे फिर से उनको कॉल, मतलब वही मेल आया, वहीं पे जाना था, सेम बिल्डिंग सेम रूम 106 में। फिर वहाँ कुलदीप भाई चल दिए, वहाँ पे गए, फिर सेम वैसे नोक किया। मैम वही खड़ी हुई थी, वैसे ही जैसे खड़ी थी रोज, उसी तरफ का मुंह करे थे। बोले ऑर्डर रख दो, अब मैम मैं पेमेंट कर दे रही हूँ। अब भाई कुलदीप भाई का काम था, उन्होंने सोचा चलो ठीक है। फिर वैसे हुआ, चले आए। अब भाई तीसरे दिन फिर सेम वैसे हुआ, लेकिन तीसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके साथ इतनी बुरी घटना घटी कि कुलदीप भाई को ये नौकरी फ्लिपकार्ट की जो जॉब थी इसको छोड़ने में मजबूर कर दिया। उस दिन कुलदीप भाई फिर गए सेम वैसे ही, लेकिन आज उनके दिल में कुछ जागता जागी कि आज हम देखेंगे लड़की कौन है जो फेस उधर करके खड़ी रहती है और सेम वही कपड़े, व्हाइट कपड़े, व्हाइट साड़ी में रहती है। आखिर क्या मैटर क्या है? तो कुलदीप भाई ने कहा मैम ऐसा है, आप मैं डेली आता हूँ 3 दिन से लगातार, आप फेस क्यों नहीं दिखाती हैं और आपकी फैमिली में और कोई नहीं है क्या? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब भाई चलने लगे। कुलदीप भाई ने सोचा चलो हटाओ, फालतू का लफड़ा मत करो, ठीक है, कोई भी हो अपना काम है करना और तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। तो कुलदीप भाई ने वो ऑर्डर वहीं पे रखा और चल दिए। जैसे ही बढ़े दरवाजे के बाहर, तैसे उस लड़की ने बोला रुको जरा 1 मिनट। अब भाई कुलदीप भाई थोड़ा मतलब क्या हुआ, आखिर कोई गलती उलती मैंने कर दी क्या, ये पूछ के जैसे ही कुलदीप भाई उधर मुड़े पीछे तरफ देखने की तरफ, तो वहां पे वो लड़की थी ही नहीं। लड़की गायब हो गई थी वहां से, बिल्कुल उस रूम में लड़की नहीं। अब भाई जैसे कुलदीप भाई मतलब खाली 1 सेकंड लगा होगा मुड़ते हुए, वो लड़की वहां से गायब हो गई। अब भाई कुलदीप की तो फटके हाथ में आ गई, अरे ये कैसे हो सकता है? अब कुलदीप भाई अंदर गए, 2 कमरे थे उसी में, सब में हो गए, कोई कहीं पे भी नहीं। अब भाई तुरंत फट से बाहर निकला और निकलने के बाद जैसे ही नीचे फर्स्ट फ्लोर पे आए और आने के बाद सीधा जो है एक बुजुर्ग वहाँ पे थी, मतलब आंटी थी एक, वो अपने रूम से निकल रही थी। तो वो 2 दिन से उसको लगातार देख रही, थर्ड फ्लोर पे जाता है ये आता है, 3 दिन से लगातार मतलब जा रहे थे कुलदीप भाई। तो आंटी ने कहा ये बताओ बेटा
कहाँ जाते हैं ऊपर आप रोज डिलीवरी करने आते हैं, कौन मंगवाता है इतनी सामान इसी टाइम पे हर वक्त। तो कुलदीप भाई ने कहा एक सईना नाम की कोई लड़की है ऊपर, उसी के नाम का ऑर्डर रहता है, सईना नाम का। तो बोले कि सईना नाम का रूम कौन सा? तो बोले 106। जैसे ही आंटी ने बोला रूम कौन सा है बेटा? तो बोले 106। जैसे ही 106 आंटी ने सुना तो बोले 106, वहां पे आज 2 साल से कोई नहीं है उस बिल्डिंग में, उस थर्ड फ्लोर पे 106 लॉक पड़ा हुआ है। वहां पे 2 कपल्स लोग आए थे और उन्होंने सुसाइड कर लिया था अंदर ही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई थी, उस दिन से उसमें लॉक पड़ा हुआ, कोई जाता ही आता नहीं है। तो कुलदीप भाई ने कहा नहीं आंटी, मैं डेली आ रहा हूँ, 2 दिन से आ रहा हूँ, आज भी वो लड़की खड़ी हुई थी। अब भाई कुलदीप भाई की तो फट के हाथ में आ गई कि जब आंटी ने ये कहा कि 3 दिन से तुम लगातार आ रहे हो, वो लड़की तुम्हें दिख रही है। तो कुलदीप भाई ने बोला हाँ हाँ आंटी जी मुझे दिख रही है। तो बोला चलो बेटा हम चलते हैं साथ में ऊपर। ऊपर जैसे ही गए कुलदीप भाई और आंटी के साथ, जैसे ही ऊपर गए देखा कि वहां पे लॉक पड़ा हुआ, और आंटी जो थी वो ऑनर थी वहां की बिल्डिंग की, तो उन्होंने लॉक खोला, उसके सामने लॉक खोल के दिखाया, सब जाला वाला टोटली लगा हुआ। अब कुलदीप भाई उसके अंदर जाता है, जैसा जैसा आंटी से बता रहे कि यहाँ पे टेबल पड़ा था, वहां पे बेड थी, 2 रूम था, सेम वैसे ही। अब भाई आंटी को भी थोड़ा जगह लगा कि ऐसा कैसे, उसका लॉक भी पड़ा हुआ, ये अभी जाके ऑर्डर भी धर के आया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कुलदीप भाई ने कहा नहीं आंटी मैं यहाँ पे ऑर्डर रख के गया हूँ और 3 दिन से हमारे 3 दिन से पेमेंट भी हो रहा है मेरा, तो मैं पेमेंट चेक करो। अब भाई पेमेंट का नेम था वो भी गायब था फोन से, ये सोचो कितना डरावना। अब भाई कुलदीप भाई को बहुत ज़्यादा मतलब घबराहट होने लगी, वो तुरंत आंटी से बोला आंटी मैं चल रहा हूँ यहाँ से, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब बाइक पे जैसे ही कुलदीप भाई बैठे तो वही थर्ड फ्लोर पे वो औरत खड़ी हुई थी, और वो वहाँ से क्या बोल रही है कि मेरा ऑर्डर तुमने डिलीवरी क्यों नहीं किया, लेके जा रहे हो वापस, तुमको फिर आना पड़ेगा। अब कुलदीप भाई ने गाड़ी स्टार्ट किया और इतनी तेज वहां से भगे, भागते भागते सीधा आधे रास्ते पे, मतलब घर से पहुंचने से पहले वही 900 मीटर पहले ही उनकी बाइक बंद हो गई। वो लड़की सेम उनके गाड़ी के पीछे बैठी हुई थी, गाड़ी जैसे जैसे पीछे पलट के कुलदीप भाई देखा उनकी गाड़ी पे वही औरत बैठी हुई थी, और उनसे बोल रही कि मेरा ऑर्डर तुमने क्यों नहीं डिलीवरी किया। अब भाई कुलदीप भाई गाड़ी वाड़ी छोड़ के वहां से भगे, सीधा भागते भागते सीधा अपने रूम पे पहुंचे। और रूम पे पहुंचने के बाद जैसे ही रूम पे पहुंचे अपने अपने फैमिली के पास, वाइफ थी उनकी, सब लोग थे, तो उन्होंने कहा क्या हुआ है, तो सब कुछ बताया। तो 2-3 लोग गए उनकी बाइक वहाँ से लेके आए, ठीक है। बाइक लेके आने के बाद कुलदीप भाई बताते हैं कि फिर हमारी तबीयत उसी दिन इतनी ख़राब हो गई, उसके बाद हमारी फैमिली वालों ने इसको जो है ज़्यादा ही गंभीर लिया। एक तो बाबा थे उनको दिखाया उठाया गया हमें, तो बाबा ने कहा इनके साथ एक चुड़ैल लग गई है, और वो वहाँ पे सबका इंतज़ार करा करती है, क्योंकि उन लोगों ने सुसाइड किया था अपना, मतलब फांसी लगा के, वो इसीलिए उसकी आत्मा भटकती रहती है, ठीक है। तो बाबा ने उनको एक ताबीज़ बांध के दिया, ये ताबीज़ तुम ले लो, और अगर कोई परेशानी हो तो हमारे पास चले आना। तो उस दिन पहली रात थी कुलदीप भाई की, उनके सपने में वो लड़की आई, उसको टच नहीं कर रही, बस दूर दूर से डर मतलब डरा रही है कि तुमने मेरा ऑर्डर डिलीवर क्यों नहीं किया, उसने ऑर्डर में देखो क्या आपने मंगाया था। अब इनकी जगह ऐसा कि जा गई कि इनका ऑर्डर वो लेके रूम पे चले आए थे, उसमें जब उन्होंने खोल के देखा तो एक कटा हुआ हाथ था। अब भाई कुलदीप भाई ने जैसे ही वो देखा चिल्लाने लगे, रात के 1 बजे जैसे ही खोला उसने देखा कटा हुआ हाथ, जैसे ही चिल्लाया उनकी पूरी फैमिली इकट्ठा हो गई, मैंने उसमें कटा हुआ हाथ है अम्मा। जैसे ही उन्होंने खोला, उनके घर वालों ने खोला तो उसमें कुछ भी नहीं, एक गुड़िया थी खाली। अब भाई कुलदीप भाई की उसी दिन से इतनी तबीयत खराब हो गई कि वो अपने बेड से नहीं उठ पा रहे थे। तो उनके पापा थे, उन्होंने कहा कि इनको कोई हम बड़े तांत्रिक के पास दिखाते हैं, वरना इनकी तबीयत बिगड़ रही है इनके लिए। अब वो अपने मन से ही कुलदीप भाई बड़बड़ किया करते थे, अपने आप बात किया करते थे, आईने के सामने खड़े होकर बातचीत किया करते थे, किसी से कोई मतलब नहीं, बस अपने आप में, तो ऐसा लगता था पागल ही हो गए हैं। तो एक बहुत ही बड़े तांत्रिक थे वहाँ पे,
जो अघोरी टाइप के रहते हैं ना, उनसे वो जंगल वंगल में थे, तो उनके पास उनके पापा थे, उनकी थोड़ी जान पहचान थी, वहाँ पे लेके गए। तो उन्होंने देखते ही बोला कि इनके साथ 2 आत्माएँ लगी हुई हैं और बहुत ही खतरनाक है। आप अच्छे टाइम पे आ गए ना, आपका लड़का बचता नहीं, उसको लेके जाती है यहाँ से। तब जाके तांत्रिक ने जो भी अपनी प्रक्रिया किया, पूजा किया, पूरे घर में पूजा करने के बाद सारे चारों कोने में एक कील गाड़ी। कील गाड़ने के बाद बाबा ने कहा जाओ, अब तुम्हारा लड़का सेफ है। 2-3 दिन में फिर से जो है कुलदीप भाई अपने लेवल में आ गए, सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन कुलदीप भाई ने वो नौकरी छोड़ दी। उनके घर वाले बोलते हैं कि ये नौकरी ये काम मत करो, ठीक है, काम ही छुड़वा दिया। अब वो अपना दूसरी कोई जॉब करते हैं, ठीक है, और अब वो अपनी फैमिली में खुश हैं। उन्होंने अपने ऊपर घटी हुई घटना हमारे साथ शेयर किया है। तो आई होप आप लोग को लगी हुई होगी। अच्छी लगी हुई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो और आप लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब कर लिया करें। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी वीडियो में। आगे बहुत अच्छी वीडियो आने